हेलो गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे सेफ हाउस में, हमारे रिलैक्स जोन में। मैं और मेरी कॉफ़ी आपका स्वागत करते हैं हमेशा की तरह। कॉफ़ी इज़ बैक। स्पेशल चीज़ें स्पेशल होती है कभी कभी, लेकिन रेगुलर चीज़ों का तो अलग ही इम्पोर्टेंस होती है ना। हम्म। वाह। ये जो आइडिया हम सोचते हैं ना, रिलैक्सेशन का आइडिया कि हाँ, कोजी प्लेस में, डिम लाइट में और शांति में हम ऐसे कॉफ़ी पी रहे होंगे, वो वाली फील ये वही आती है। तो ये कॉफ़ी से ही आती है, चाय से भी आ सकती है, डिपेंड करता है। मेरे लिए अभी कॉफ़ी से आ रही है, पिछले कुछ एक हफ्ते से। आज ना आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी हो सकता है डिफरेंट लगेगी, क्योंकि थोड़ा मेरे को ना नेज़ल कंजेशन है। कल के वीडियो में मैं थोड़ा फील कर रहा था ना, टायरिंग क्या मतलब एनर्जी ड्रेन है ऐसा। वो मुझे लग रहा था ऐसी ही है शायद, पता नहीं क्यों। थोड़ा हो सकता है एक्सर्जन से हो रहा होगा, लेकिन मतलब मेरे को आज लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था। मॉर्निंग में जब मैं उठा तो थोड़ा फीवरिश था, तो इसी वजह से था वो कल के वीडियो में जो थी वो अजीब सी एक ना ड्रेन्ड वाइब जो थी कि कुछ ऑफ है टाइप, वो इसीलिए था। आज क्योंकि मेरे को मतलब तबीयत खराब हुई तो मुझे समझ में आ गया था ये कल से ही हो गया था, क्योंकि ठंड है ना, ठंड बढ़ गई है थोड़ी। और ये जो एरिया है ना पीछे का, ये थोड़ा सा ठंडा तो रहता है। हालांकि ये कमरा ना, मैंने बताया था ये छोटा है थोड़ा, तो अब ये एक हीटर जो इतना चल रहा होता है ना इनफ होता है, कमरा काफ़ी गर्म हो जाता है इससे। लेकिन फिर भी हम जब बहुत देर एक गर्म कोजी कमरे में बैठे रहते हैं ना, तो बाहर निकलते हैं तो एक्सपोजर होता है, एकदम से ठंड लगती है। तो मैं भी शायद वही रहा होगा, तो मुझे ठंड लगी थी। तो हो सकता है थोड़ा सा मेरा जो नेजल कंजेशन है उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट साउंड करेगी, बट आ जाएगी आई गेस। हालांकि मेरी आवाज़ मैंने देखा ना, मैंने नोटिस किया कि मैं जब सुनता हूँ अपने वीडियो तो मेरी नॉर्मल ही आवाज़ थोड़ी सी मुझे लगती है ऐसी, हल्की सी नेज़ल ट्वैंग आती है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कभी कुछ अलग-अलग सी मतलब आती है। एक तो अपनी आवाज़ सुनने की कभी आदत नहीं होती ना रिकॉर्डिंग में, किसी को भी नहीं होती होगी। मतलब जो हम फ़ोन में भी जो बात कर रहे होते हैं, तो दूसरा ही सुन रहा होता है ना हमारी आवाज़। तो हमारी आवाज़ हम रिकॉर्डिंग्स में सुनते हैं, तो थोड़ी अलग सी अजीब सी लगती है। कुछ लोगों की अच्छी लगती है, उनको कैसी लगती है पता नहीं, पर मुझे तो अपनी आवाज़ थोड़ी-सी मतलब शुरू में तो अजीब ही लग रही थी। अब तो ये है ना, अब मैं इतने दिन हो गए हैं, ये 6-7 दिन से मैं सुन रहा हूँ, एडिटिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग अपनी आवाज़ सुनता रहता हूँ। तो थोड़ी-सी आदत पड़ गई है, वरना मुझे वैसे भी अजीब ही लगती है। और अब आज मैं सोच रहा था, आज तो बिल्कुल ही मेरी नाक ऐसी बंद हो रही है, ये पता नहीं कैसा साउंड आएगा। इसीलिए मैंने एकदम से कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी आज आते ही, मैं रुका भी नहीं। काफ़ी अभी भी बल्कि ना बाहर हवा चल रही है, तो होता है ना जब बहुत शांत होता है, एकदम से साइलेंट रहता है एकदम से, तो एक-एक छोटी-छोटी आवाज़ सुनाई पड़ती है। अभी मैं जब से यहाँ पे बैठा हूँ ना, बार-बार मुझे पीछे एक आवाज़ सुनाई पड़ रही है ऐसी, कि जैसे कि कुछ हिल रहा है। वो हवा चल रही है ना, तो कुछ ना कुछ पीछे सामान रखा हुआ है, वो हिल रहा है, तो एकदम से वो बड़ा अजीब-सा अजीब-सी ईरी फीलिंग आ रही है एकदम से कि ये कैसा साउंड आया। एक तो होता है ना जब हम मतलब साइलेंट होकर के बैठते हैं, तो छोटे से छोटे साउंड भी हमें सुनाई पड़ेगी, जो नॉर्मली नहीं सुनाई पड़ेगी, वो भी ऐसी लगेगी और थोड़ी वो अजीब लगती है कि हॉन्टेड सी साउंड, ये कैसा आ रहा है, कि ये कैसे, कुछ क्या चलने की आवाज़ है या ये किस चीज़ की आवाज़ है। वो मेरे को अभी वही हो रहा था बार बार, अजीब सी ऐसी आवाज़, कागज भी हिल रहा था बाहर, तो मुझे ऐसा लगता है कैसा आवाज़ आ रहा है, अपना आप कैसे हो सकता है। तो वो होता है, साइलेंस में तो ऐसे ही होता है, बट साइलेंस की ज़रूरत भी होती है देखा जाए तो। साइलेंट अगर हम रहते हैं तो उसके कितने फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, और कितनी अलग-अलग तरीके से हो जाती है। कहाँ किस सिचुएशन में हम साइलेंट हैं, इसका बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अगर जैसे रात को, दिन और रात का बहुत फ़र्क पड़ता है। रात को अ, अपने घर में तो मैं भी फिर भी हम थोड़ा सेफ फ़ील करते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर हों, दूसरी जगह पे हों और बहुत ज़्यादा साइलेंट हो ना, बिल्कुल कोई आवाज़ ना हो, तो भी कई बार बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है कि यार इतना साइलेंट क्यों है, ये ठीक नहीं लग रहा।
कभी-कभी जब हम शहर की भाग-दौड़ में होते हैं, तो हम साइलेंस के पीछे भाग रहे होते हैं। तो तब हमें लगता है साइलेंस होनी चाहिए, कब हम जाएँ, भाग कर के पहाड़ों में जाएँ, पहाड़ों की वादियों में कहीं हम शांत से किसी होटल में या कहीं हिल स्टेशन में ना, सब वहाँ हमें शांति अच्छी लगती है, तब हमें वहाँ शांति चाहिए होती है। तो हर चीज़ की अलग-अलग जगह पे अलग-अलग वैल्यू है। पर यही है, शहर में सब इस समय ये सोच कर के भाग रहे होंगे कि हम किसी शांत जगह पे जाएँ, क्योंकि वीकेंड है ना, वीकेंड है तो इस समय अभी इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है, मैं तो यहाँ अपना मेरा तो ये रिलैक्स वाला यही है ज़ोन, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी पार्टी कर रहे होंगे और जिसको घूम रहे होंगे, कई लोग घूम रहे होंगे, कई लोग कहीं ट्रैवल भी कर रहे होंगे, कहीं जाना चाहते होंगे। तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो भाग दौड़ से शांति की तलाश में आ रहे होंगे। और अब विंटर्स भी है ना, तो लोग पहाड़ों की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा विंटर्स की नाइट साइलेंट होती हैं, सुकून मिलता है, सुकून के पीछे भागते हैं ना। शहर में तो आपको पता ही है कितना शोर रहता है, मतलब वो तो भूल भी जाते हैं कि साइलेंस भी कोई चीज़ है। उनको तो लगता है बस ये रश ही है लाइफ में बस। तो जब वो आते हैं ना ऐसे पहाड़ों में या कहीं साइलेंट जगहों में, हिल स्टेशन में, तो उनको तो क्या ही मज़ा आता होगा, मतलब सोच के ही मुझे लगता है उनको मज़ा आ जाता होगा उनको, कि यार इतनी शांति और तरह तरह की आवाज़, उनको तो चिड़िया की आवाज़, पानी की आवाज़, नदी की आवाज़, सब बहुत ही सुकून देती होगी। बल्कि पता है, हम तो रहे हैं, मैं तो रहा हूँ पहाड़ों में, फिर भी जब मैं पहली बार मेरी जब जॉब की पहली पोस्टिंग थी, तो उसमें ना जब मैं गया था वहाँ, तो वहाँ ना नदी बहती थी। तो अब जैसे नदी के पास के जो एरिया होते हैं ना, तो उसमें एक नदी की कांस्टेंट आवाज़ आ रही होती है, मतलब जो लोग रहे हैं ना उनको तो पता होगा ये चीज़। तो शुरुआत में तो वो आवाज़ ना आपको बड़ी डिस्टर्बिंग लगेगी, जब आप शुरू के 1-2 दिन रहोगे कि यार ये तो नदी की आवाज़ लगातार ही आ रही है, आपको बार-बार ध्यान जाएगा वहाँ पे। यार ये नदी की आवाज़ आ रही है, आप खिड़की बंद करोगे कि यार ये लगातार एक होती है ना तेज़ नदी की गर्जना टाइप की, कि बह रही है, पता लग रहा है नदी। और लेकिन फिर ना कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद आपको पता भी नहीं चलता, मतलब आप ना यूज़्ड हो जाते हो ना, ब्रेन आपको ऐसा कर देता है कि बस हाँ यार ये चीज़ तो है ही, ये साउंड तो लगातार 24 आवर कंटीन्यूअस चल रहा है, इसको करो साइड, फिर आनी बंद हो जाती है वो। तो ये कितना वियर्ड फिनोमेना लगा था मुझे जब मैं शुरू-शुरू में गया था, मैंने कहा यार ये शुरू में तो मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती थी आवाज़, अब नहीं करती मेरे को ये डिस्टर्ब। तो ऐसी होती है ना, तो शहर में जो शोर-शराबा है ना, तो जो लोग रहते हैं शहर में उनको तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड एक यूज़्ड टू हो जाता है अपने रूटीन में कि हाँ, ये शोर तो रहता ही है। बल्कि अगर ऑल ऑफ अ सडन शहरों में एकदम से किसी दिन सन्नाटा हो जाए ना, कर्फ्यू, तो उनको बड़ा वियर्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया? यार इतना शोर होना चाहिए था, अभी तो इतनी आवाज़ आनी चाहिए थी, आ क्यों नहीं रही है? तो वो जो उनके बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि यार यही पीस है। तो वो जो शोर-शराबा, जो रश, वो हल्ला, वो हॉर्न, वो जो मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, हौच-पौच वाली लाइफ़ वाला साउंड होता है ना, वो जो होता है ना, वो ही उनका साइलेंस बन जाता है, कुछ टाइम में। मतलब वो यूज़्ड टू हो जाते हैं। जैसे नदी की आवाज़ में मैं यूज़्ड टू हो गया था, मेरे ब्रेन ने मुझे ऐसा कर दिया था कि बस वो तो कहीं म्यूट हो गई थी मेरे लिए। चल तो रही थी, लेकिन मेरे लिए वो साइलेंस बन गई थी। तो ऐसे ही शहरों में रहने वालों के लिए ना वो साउंड साइलेंट हो जाता है, और उन्हें वो फ़ील कब होता है, जब वो आते हैं एक्चुअल साइलेंट जगहों पे, पहाड़ों में, तो उन्हें लगता है कि यार कितनी शांति है, उनको तो मतलब बिल्कुल हेवन लगता है फिर यहाँ आके। ये तो है। तो अभी सब सोच रहे होंगे कि कैसे अपनी जॉब से भाग के फटाफट किसी हिल स्टेशन में घूमने जाएँ। जॉब वैसे ये अगर सोचा जाए ना, तो कैसी ये भी एक बड़ी ऑकवर्ड बात है कि जॉब जो हमारी लाइफ में शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो पैसे का मतलब एकमात्र सोर्स है मोस्टली लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, जॉब से तो कमा रहे हैं, चाहे उनकी जॉब कोई भी हो। लेकिन वही चीज़ को हम एन्जॉय नहीं करते। मतलब वही चीज़ से सब परेशान रहते हैं। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग सैटिस्फाइड रहते हैं अपनी जॉब से। बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग होंगे जो बिल्कुल ही अपना पैशन में ही जॉब कर रहे होंगे। जो उनका पैशन है उसी फील्ड में उनकी जॉब है, और वो भी पता नहीं कंप्लीटली सैटिस्फाइड है कि नहीं। पर मैक्सिमम लोग या जितने लोगों के कॉन्टेक्ट में मैं आया हूँ, इंक्लूडिंग मी, मुझे लगता है कि हम अपनी जॉब में सैटिस्फाई भी एक बार कह सकते हैं कि चलो एक बार को बंदा सैटिस्फाई हो सकता है कि हाँ, उसे ठीक है यार, जितना उसको घर चलाने के लिए चाहिए उतना मिल रहा हो सकता है किसी को बेटर भी मिल रहा हो।
पर खुश कितने लोग होते होंगे अपने वर्क स्पेस पे कि मतलब हाँ यार यही करना है, कि मतलब जैसे अगर संडे आया, वीकेंड आया, तो आप बोलोगे नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मजा तो जॉब में ही आता है। ऐसा ऐसे कितने लोग होंगे? मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे ऐसे लोग। मैं तो नहीं हूँ ऐसा। हम तो जॉब छोड़ के भागने वालों में से ही हैं। अब मैं जितने लोगों के कांटेक्ट में आता हूँ वो भी ऐसे ही हैं, जबकि कब ऑफिस छोड़ें या कब जॉब से छुट्टी मिले तो हम इधर उधर जाएं और वीकेंड में घूमें। तो देखा जाए तो कितना वियर्ड है ना, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जॉब है, लेकिन हम उसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते। और शायद ना जॉब के लिए ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वैलिड होता है, कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, वो शायद हम मजबूरी में कर रहे होते हैं उन्हें, कि यार ये करना है, ये चीज़ भी करनी है। और जो चीज़ें जिनमें हमें मज़ा आता है, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती लाइफ के लिए, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं होती, मतलब कि उनके बिना हमारी लाइफ नहीं चलेगी। पर मज़ा उन्हीं में आता है। ये भी कितनी वियर्ड चीज़ है। जैसे वो होता है ना कि जितनी भी खाने के लिए अनहेल्दी चीज़ें होंगी वो सारी टेस्टी होती हैं। या कहें कि जितनी भी टेस्टी चीज़ें होती हैं वो अनहेल्दी होती है, तो उनको हम खा नहीं सकते ज़्यादा। और जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो या तो कड़वी होंगी, या टेस्टलेस होंगी, या उतना अच्छा टेस्ट नहीं करेंगी, या आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। जैसे ये तो बटर में ही होता है ना, फॉर एग्जांपल बटर, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बटर अच्छा लगता है, लेकिन मैं बटर पता नहीं कितने टाइम से अवॉइड कर रहा हूँ। और अब एक वो अपने सबकॉन्शियस में आ गया है कि हाँ यार बटर तो नहीं खाना है यार, ये तो नहीं खाना है टाइप्स। तो एक रहता है, क्योंकि मुझे बटर में मज़ा आता है, लेकिन मुझे पता है यार कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी तो होता है। और खा भी फिर हम थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है तो फिर हम उसमें कंट्रोल कहाँ करते हैं उसको। तो यार ये ऐसा क्यों होता है? ये कितनी वियर्ड चीज़ है ना, अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ वाकई में। अच्छी चीज़ें सारी ऐसी होती हैं कि जो हमें अच्छी लगती हैं वो ऐसी होती है कि जो कहीं ना कहीं नुकसान दे रही होती है। तो ऐसे ही है, जबकि जॉब तो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों से पैसा कमा रहे हैं, लोगों को तो मज़ा आना चाहिए उसमें। ऐसा होंगे कुछ लोग, तो ऐसा होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग होंगे जिन्हें अपनी जॉब अच्छी लगती होगी और उसमें मज़ा आता होगा, और शायद उन्हें फिर बाकी जगहों पे उतना मज़ा ना आता हो सकता है वो लोग ऐसा करते हो कि नहीं यार जल्दी से सैटरडे संडे निकले तो फिर से अपने वर्क स्पेस में जाएं और वही काम करेंगे, मज़ा तो उसी में आ रहा है। जैसे वो नहीं होते थे कुछ साइंटिस्ट पहले के, बताते थे कि वो तो 24 घंटे अपनी लैब में ही रहते थे, उनका तो जीवन ही वही था। अब क्या पता उनको मज़ा आता होगा, उन्हें यही लगता रहता होगा कि यार हाँ यार कुछ रिसर्च करते रहें, कब कौन सा ब्रेक थ्रू मिल जाए हमें, या क्या हम इन्वेंट कर दें, क्या डिस्कवर कर दें। उन्हीं को आता होगा, वरना और तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, मतलब कोई तो देखेगा ही, तो अगर वो ऐसा है जिसे अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन है तो वो कमेंट कर सकता है। मैं भी जानना चाहूँगा। और अगर मुझे ऐसे लोग मिल गए तो मैं तो भाई बिल्कुल जानना चाहूँगा, मैं तो नेक्स्ट व्लॉग बना दूंगा उस पे कि ऐसे लोग हैं और वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कोई कि कौन एंजॉय कर रहा होगा अपनी जॉब को। क्या ठीक है, चीज़ें जब मुझे लगता है ना एक्सेस में हो जाती हैं जो चीज़ें, तो फिर चेंज चाहिए होता है इंसान को, शायद ये भी एक रीज़न है। क्योंकि हम जॉब डेली ही करते हैं यार, रोज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बोर तो हो ही जाएंगे ना हम, चेंज तो चाहिए है ना, चाहे वो कितना ही बुरा चेंज क्यों ना हो, तो चेंज चाहिए होता है। वैसे भी कहते हैं ना जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं फिर वो मतलब थोड़ा बोरिंग तो हो ही जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा चेंज कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो वैसे ही मुझे भी लग रहा है कि अब जॉब हम सारा दिन करते रहते हैं, पूरे हफ्तों हफ्तों करते रहते हैं, तो एक दिन संडे मिलता है तो हम उस दिन एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। हो सकता है ऐसा होता कि अगर हम एक दिन जॉब करते और बाकी सारे दिन एंजॉय करते, तो शायद होता कि तब हमें जॉब अच्छी लगती, तब शायद हम जॉब का वेट कर रहे होते। ये तो बस ऐसी ये आज बिल्कुल लिटरल ओवर थिंकिंग हो रही है, बिना वजह के कुछ भी सोचा जा रहा है आज। परफेक्ट बिल्कुल वाइब आ रही है, स्क्रिप्टलेस, बिल्कुल सेंसलेस आवर्स तो नहीं बन रहा है कहीं। कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे कि अभी ये स्क्रिप्टलेस आवर्स है या ये सेंसलेस आवर्स है, क्योंकि अभी लिटरली कुछ भी हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ धीरे धीरे अब मैं वैसा वाला चैनल कर दूंगा इसको आगे जा करके, कि ना जैसे अब ये रिलैक्स वाइब्स में दे ही रहा हूँ, कुछ लोग देख रहे होंगे अंधेरा देख के उन्हें वैसी नींद आ रही होगी कि अंधेरे में है क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हल्का सा हिलते हुए दिख रहे हैं हाथ वाथ,
क्या है इसमें, इनको वैसे नींद आ रही होगी, तो मैं तो अब सोच रहा हूँ कि अब इसमें कुछ टाइम में मैं ऐसे ही करूँगा कि मैं इसमें ऐसे ऐसे फैल के पीछे सो जाऊँगा मैं और ऐसे ही ऑन छोड़ के, और ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं इसे लाइव कर दूँगा। देखते हैं, क्या पता कोई देखे। वैसे मैंने देखा ना यार, आज मैं सोच रहा था तो हर चीज़ की मैंने एक बार पहले भी आपको बताया कि इंसान हर चीज़ तो देख रहा है, हर तरह की चीज़ देख रहा है, तो वो सब कुछ देखेगा, ये चीज़ भी देखेगा। पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था ना कि इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ में लोग शायद में भी ज़्यादा देखते हैं इस तरीके के व्लॉग्स। इनको एग्ज़ैक्टली तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, जो मैं कर रहा हूँ इसे। लेकिन हाँ, मतलब लोग हैं जो ऐसे स्लो मूवमेंट्स दिखाते हैं या कुछ इस टाइप का बोलते हैं कि जैसे मैंने देखा था बाहर के कुछ ऐसे व्लॉग थे जिसमें लोगों ने कैमरा सेट किया हुआ था, रिकॉर्डिंग थी कि वो लाइव था पता नहीं, और वो अपने ना वो डेली के रूटीन फॉलो कर रहे हैं। कोई डाइनिंग टेबल पे क्रॉकरी सेट कर रहा है, कुछ कर रहा है और वीडियो चल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है उसमें। वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है और लोग देख रहे हैं उसको। मतलब प्रॉपर एस्टैब्लिश चैनल है, उसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ भी। तो वहाँ शायद मैं भी ज़्यादा देखते हैं। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना साइलेंट और इतना सटल और रिलैक्सिंग वीडियोज़ कोई देखता है। पता नहीं देखता है कि नहीं देखता है। होंगे वैसे, ज़रूर होंगे। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। पर क्योंकि सब हर कोई हर चीज़ देख ही रहा है ना। यूट्यूब में इतने करोड़ों लोग हैं, कोई तो कुछ ना कुछ देख ही रहा है। हर कंटेंट को अपनी ऑडियंस मिल ही रही है। तो मैं भी शायद, लेकिन अब इसमें ये है ना कि मेरे जो ये वीडियोस होते हैं, ये होते हैं हिंदी में है, तो ऑब्वियसली ना इसकी रीच जो है ग्लोबल तो है नहीं। अगर बाहर के लोग ये चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं तो अब उनको तो फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने देखा जो बाहर इस तरीके के ब्लॉग बना रहे हैं ना, मोस्टली साइलेंट ब्लॉग्स बनाते हैं वो। मतलब कैमरा ऑन है, वो अपना कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने रूटीन के काम कर रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो साइलेंट है तो उसमें तो भाई लैंग्वेज का कोई बैरियर वाला सीन ही नहीं है। उसे तो दुनिया के कोने का कोई भी बंदा देखेगा, उसे समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है वहाँ पर। तो ये है, तो मैं आज ये सोच रहा था, मैंने कहा हाँ यार, मेरे तो व्लॉग में क्या है वैसे बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वही तो है। तो वो तो हिंदी में है, तो वो तो बस जिन्हें हिंदी आती है वो ही समझ रहे होंगे। और उसमें से भी जिनको ऐसी रिलैक्स वाइब में बात करना पसंद है, या रैंडम थॉट्स किसी की, या रैंडम ओपिनियंस पसंद हैं, उनके लिए ही है ये। तो देख रहे हो ना आप कितना नैरो है, मतलब ऑडियंस का वो कि क्राइटेरिया, मतलब कितना कम लोग हैं जो मेरा वीडियो देख देख सकते हैं या देखना पसंद करेंगे। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है, मैंने कहा मुझे कितने कितने लोग होंगे ऐसे जो ये देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ग्लोबल तो कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं तो इंडिया ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि मेरे लैंग्वेज का इशू वो है, हिंदी में ही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो फिर मुझे ये है कि सबटाइटल्स, अब ना यार एक कोजी वीडियो में जो बैकग्राउंड वॉचिंग कर रहा होगा, जैसे मतलब लगा के अपना सुन रहा होगा, वो सबटाइटल्स तो क्या ही देखेगा वीडियो में। मुझे तो नहीं लगता कि अगर मेरे हिंदी वीडियोस में नीचे किसी ने अलग अदर लैंग्वेज के सबटाइटल होंगे तो वो सबटाइटल देख करके मेरे वीडियो देख रहे होंगे। या हो सकता है देखते हो, कुछ पता भी तो नहीं है अभी। कहने को मैंने पहले 2 चैनल बनाया, पर पता है यूट्यूब मुझे लगता है ना मेरे को समझ नहीं आता। और मेरी तो इतनी सिंपल अप्रोच रहती है ना, मुझे अभी भी नहीं पता। मैंने अभी नया चैनल बनाया ना, तो इस चैनल में मेरे पास सजेशन क्या आते हैं पता है, कि व्यूज ऐसे बढ़ाए, ऐसा करे, ये करे, कैची टाइटल डाले, ऐसा होना चाहिए, ये वो। मैं तो नहीं देखता भी नहीं हूँ ये सब। थोड़ा बहुत जितना बहुत देख लेता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ कर लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीजें कर लेता है एटलीस्ट। उसके अलावा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या चीज कैच करता होगा एल्गोरिदम, क्या नहीं करता होगा। इतना तो मुझको दिमाग लगाने का मन भी नहीं करता, और मेरा लगता भी नहीं है इन चीज़ों में कि मैं कैसे करूँ। बस मेरे को बस ये रहता है कि यार मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, और अगर वो अच्छा हो, और अगर किसी ऑडियंस को अच्छा लग रहा हो, या उसकी नीड फुलफिल हो रही हो इससे, तो ठीक है यार, वो देखेंगे लोग। अब उन तक वो पहुँचेगा कैसे, ये मैं ज़्यादा इन चीज़ों में इतनी सारी जितनी हो सकती है उतनी तो फॉलो करता हूँ, उसके अलावा ज़्यादा भी नहीं कर पाता। आप लोगों को कुछ सजेशन देना हो तो आप लोग दे सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी ठीक है, रिकॉर्ड करते चलते हैं, बोलते चलते हैं जो जो चीज़ें, यहाँ करके कुछ भी रैंडम सी बात करने में मुझे तो मज़ा ही आता है। अब देखते हैं धीरे धीरे लोगों को कैसा लगता है, क्या रिस्पॉन्स आता है।
वैसे मेरा मन है इसमें मैं और भी चीज़ें करूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था ना कि आगे जाके इस चैनल का क्या बन जाएगा कुछ नहीं पता। क्योंकि होता है, एक तो हम खुद भी चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। जैसे मैं कह रहा था ना कि एक चीज़ जो मेजॉरिटी में होती है, उसको देख-देख करके इंसान बोर होता है, फिर वो कुछ अलग चीज़ की तरफ हो जाता है। तो आप लोग तो क्या, मुझे लगता है मैं खुद भी कुछ टाइम में ऐसा हो जाता है कि अरे यार यही चल रहा है, इतने दिन से सेम ही हो रहा है, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो है मेरे माइंड में कि कुछ-कुछ करेंगे। बस ये है ना कि एक थोड़ा ना इस फ़ील्ड में सेट हो जाऊँ, मतलब मैं ना यूज़्ड टू हो जाऊँ। क्योंकि अभी ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी, कि आप कैसे क्या एडिट करके डालोगे, फिर दिन भर उनके शॉर्ट्स भी आपको डालने पड़ते हैं, क्योंकि हर कोई तो इतने लंबे वीडियो देखता नहीं ना, और किसी को क्या पता वो वीडियो देख रहे हैं इसमें अंदर क्या है। तो थोड़ा बहुत कंटेंट उन तक पहुँचाने के लिए मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। तो अभी इसी सब चीज़ों में मैं लगा रहता हूँ। कुछ और जगहों पे भी मैं सोशल हैंडल्स पे शेयर करता रहता हूँ चीज़ों को, कि थोड़ा हो तो अभी एक ना अभी वो बन रहा है, अभी सब कुछ ऐसा हो रहा है ना, सब मिक्सअप रहता है मेरे माइंड में, ये करना है, अभी ये करना है, ये चीज़ देखनी है, ये देखनी है। एक बार मैं इस फ्लो में आ जाऊँ ना पूरा, तो फिर मैं नया कुछ और सोचने के लिए ओपन हो जाएगा मेरा माइंड, कि हाँ यार, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, ये तो मैं कर ही रहा हूँ वाला। तो देखते हैं गाइस, आज थोड़ा मेरे को टायर्ड, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी आपको पता नहीं आवाज़ से लगा नहीं लगा मेरी, अगर नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगा है तो फिर आप समझ गए होंगे कि अब मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा हो गया था आज सुबह, मुझे फ़ील हो रहा था टायरिंग सा, थकान। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बताइएगा आपको कैसा लगा, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और ज़्यादा स्लो तो नहीं हो रहे हैं, या आप कुछ और भी चाहते हैं तो बताइएगा, मुझे सजेस्ट करिएगा, कोशिश करूँगा मैं इम्प्रूव करने की। फ़िलहाल अभी के लिए गुड बाय।